JK 24 न्यूज़ में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे ज़ांस्कर एक्स सर्विसमैन जो है मीटिंग चला है, उनका क्या क्या ग्रीवेंसेस है उनको आप लोगों तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। तो पहले तो सर हम आपको हमारे JK 24 न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत करते हैं सर। जुले JK 24 न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस काम के ऊपर आप लोगों ने आके हमें हौसला दिलाया। आज के आप लोगों की मीटिंग का क्या क्या मोटो है, आप उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सर? अभी हमारा एक सर्विसमैन तमाम ज़ांस्कर के एक सर्विसमैन को 1986 में कि हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से करगिल डीसी की तरफ से एक ज़मीन प्लॉट ज़मीन हमको क्या अलॉट किया गया था, मार्किंग करके दिया था। उस पे हम लोगों को कहीं दिक्कतें आ रहा था, इसीलिए हमने मीटिंग करके आज अपना जो जगह जो गवर्नमेंट ने दिए हुए मार्किंग किए हुए जगह को दोबारा हम कब्ज़ा करने के लिए इसमें वो वॉलिंग जैसा ये बोट वोट हम लगा रहा हूँ सर एक सर्विसमैन के। तो सर अभी आपने बताया था कि आपको 1986 में ये जो है अलॉटमेंट मिला था, तो आज अभी 2021 में पहुंच गया। तो इतने साल आप लोग कहाँ थे, इतने साल तक आप लोगों ने इसको अलॉटमेंट को जो लैंड मार्केशन करके अपने तरफ कब्जा क्यों नहीं किया सर? इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इससे पहले भी हमको जो है ना पहले एक बार डेमोक्रेशन किया था, लैंड मार्किंग भी किया था, पूरा एक सर्विसमैन यहाँ आके पूरा जगहों को हमने मार्किंग किया था। इसके अलावा भी जो है जो रिन्यू वाले ने हम ये इनक्रोच कर दिया कि सिविल वाले ने करने के बाद हमने भी दोबारा रिक्वेस्ट किया कि उनको इसमें आदमी इनक्रोच कर रहा है, आपने क्या करना, इनको काम को रुको बोलकर हमको रुकने वाला कोई नहीं आया है। इसमें सबसे पहले तो हम ये कहना चाहता हूँ कि पूरा एरिया देते वक्त इस गाँव के नवादर सलाफी और तरा नवादर दोनों ने लिख के दिया कि एक सर्विसमैन वालों को ये ज़मीन हमारे तरफ से दे सकता है, दिया है बोलकर वो रिटर्न में हमको लिख के दिया हुआ है सर। इसके बाद जो है हमने पहले वाला जो वो 48 आदमी को हमने बांट के दिया था, गवर्नमेंट ने बांट के दिया है 48 आदमी को 4-4 कनाल। उसमें भी क्या है हमने ज़मीन को क्या है हरियाली नहीं कर पाया क्योंकि ये हफ्तल कनाल नहीं चल रहा था, नहीं चलने की वजह से ये नहीं कर पाया जी। आज तक आप लोगों ने ये जो है ज़मीन जो है एक सर्विसमैन का है, आपने अभी बोला था, तो अभी तक आपने कितने ज़ांस्कर के एक सर्विसमैन को ज़मीन बांट के दिया था सर? अभी तक हमारा 48 आदमी को 2003 में 48 आदमी डीसी की तरफ से करगिल डीसी के साहब की तरफ से कि अलॉटमेंट करके आया है 48 आदमी को 4-4 कनाल दे दो बोलकर वो हमने 48 आदमी को दे दिया है। इसके अलावा इसी के साथ आदमी उसी को देते ही हमने 55 आदमी को दोबारा अलॉटमेंट करने के लिए बाईनाम हमने भेजा है, रिक्वेस्ट किया है, लेटर भेजा था, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। आज हम लोगों को यही मजबूरी हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने बताया, वो लोगों ने हमको साथ नहीं दे रहा है, इसके वजह से आज ये हालात में पहुंच गया। तो सर अभी आपने बताया था आपको एडमिनिस्ट्रेशन हो या करगिल की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ मदद नहीं मिला, तो आपने आज तक कहाँ आपने अपने तरफ से एक सर्विसमैन की तरफ से इस ज़मीन के अलॉटमेंट को लेकर आपने कहाँ आपने मेमोरेंडम आज तक देते आए सर? अभी सबसे पहले तो अपना यहीं से ज़ांस्कर एडमिनिस्ट्रेशन से हमने शुरू किया था, अपना SDM साहब को भी लेटर दिया था। इसके बाद हमने करगिल डीसी साहब को दिया था, ज़ांस्कर EC को भी दिया था, करगिल DC साहब को भी दिया था। इसके अलावा LG साहब को भी दिया था, MP साहब को दिया था, सेक्रेटरी साहब को भी दिया था। इसके बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं आने की वजह से हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो सर अभी आपने कहा था कि आपने इतना मेमोरेंडम हर किसी को आपने दिया था, तो अभी तक आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो आप अभी लास्ट में आप हमारे ज़ांस्कर के एडमिनिस्ट्रेशन हो या करगिल के एडमिनिस्ट्रेशन हो या ले में बैठे हमारा गवर्नर साहब MP साहब को आप अपने ज़मीन के अलॉटमेंट को लेकर आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर उनको? सर मैं LG साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमको तकरीबन 40 साल हो रहा है, 40 साल के अंदर हमारे सिर्फ 48 आदमी को यही लैंड और ज़मीन अलॉट किया गया है। अभी आने वाले हमारा तकरीबन ज़ांस्कर में 313 के करीब हमारा एक सर्विसमैन है, उनको जल्दी से जल्दी ज़मीन को अलॉट किया जाए कि हमारा बंदे जो है अभी कोई जो है इधर उधर चला जाने के वजह से ये पूरा नहीं हो पा रहा है। दूसरा सर मैं करगिल डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप साहब ने जब उधर से लेटर भेजा था इधर करगिल जांस्कर एसडीएम साहब को कि आपने एक्स सर्विसमैन के ज़मीन को जो खाली करके या इनका रिपोर्ट दे दो बोलकर नवंबर 2020 में, तो यहीं से एसडीएम साहब के तरफ से भी वहाँ पर वो रिप्लाई दिया है कि ये पूरा मार्च अप्रैल में हम क्लियर करके आपको रिपोर्ट देगा बोला। अभी तक रिपोर्ट ना दिया होगा, नहीं दिया होगा, उसका कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो सर आज आप लोग यहाँ पे मीटिंग के लिए आया है, तो आप हमें ये बताएं कि आज तक एक सर्विसमैन जांस्कर को अभी तक कितना ज़मीन अलॉटमेंट करके मिला था, अभी तक आप लोगों के पास कितना ज़मीन अभी एक सर्विसमैन के कब्ज़े में है, वो आप क्या बताएंगे सर? टोटल हम लोगों को 1175.5 मल्ला हमको अलॉट किया गया था, जिसमें से 48 आदमी को 4 कर्नल देने के बाद हमको 983 कर्नल अभी भी बच रहा है। इसके अंदर 983 के अंदर पूरा सिविलियन मतलब अपना ज़मीन इंटरफेयर करके अपना ज़मीन पकड़ के रखा हुआ है। हमने रिन्यू वाले को, अपना एसडीएम साहब को, सभी को रिक्वेस्ट किया है कि इनका जो है हमको ज़मीन फैसला करके दे दो, अलग करके दे दो बोलकर हमको नहीं दिया है। आज हम इतना नंबर में पहुँच गया, मजबूरी होके आज हम यहाँ इकट्ठे होके पूरा ज़मीन को अपना कब्ज़ा करने का ये प्रयास कर रहा हूँ जी। अभी आपको इतना सारा कर्नल ज़मीन एक सर्विसमैन को मिला, तो अभी तक आपने ये जो ज़मीन जो है अभी तक जांस्कर के हर एक सर्विसमैन को मिल रहा है कि या ये कुछ सालाना इस साल से जो पेंशन हुआ उनको मिल रहा है, या इतने साल से इतने साल तक मिलेगा, ऐसा बोल के ऐसा एक स्टेटमेंट है कि, और जो हर एक सर्विसमैन जांस्कर का है बैठा है जो उन सबको मिलेगा, कि इसका क्या क्या प्रोसेस है सर? इसका प्रोसेस तो यही है सर कि ये जैसे जैसे निकलता है वैसे वैसे अलॉट होना चाहिए था, लेकिन हमारे जांस्कर में तकरीबन 20 साल हो रहा है एक फौज से निकल के सर्विस बनने के बाद अभी तक किसी को जो है 20 साल हो रहा है, किसी को नहीं मिला। जो 48 आदमी को मिला, कम से कम उनको 10 साल लगा है वो ज़मीन अलॉट करने में। इसके बाद अभी तक कोई भी अलॉट नहीं हुआ। अगर हमें भरोसा, मतलब हमें उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो ज़मीन हमको अलॉट कर दिया जाएगा तो हम जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी अलॉट किया जाएगा। तो सर आप हमें ये बताएं कि अभी सुनने में आ रहा है कि ये जो ज़मीन है यहाँ पे काफ़ी लोगों का कब्ज़ा किया हुआ है, हर किसी पे एक के एक ऊपर जो बैठ के कब्ज़ा कर रहे हैं, तो आपके ज़मीन के ऊपर आपका क्या ग्रीवेंसेस आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे सर? इसके ऊपर अभी तक तो हमने अपना ज़मीन के हिसाब से गवर्नमेंट ने तो दोनों को दिया है ना जी, सिविलियन को भी दिया है, हमको भी दिया है। हम उनसे पहले है या बाद में है वो हम चेक करना चाहते हैं। हमारे से पहले उनको ज़मीन कब्ज़ा करके या इंतकाल करके होगा तो उनको ही होगा। अगर हमारे से बाद में जो पकड़ा जाएगा या पकड़ के रखा होगा, इंतकाल किया होगा, वो गवर्नमेंट फैसला देगा। वो अभी तक हमने वो नहीं करना। आने वाले जो अभी जो डेमोक्रेशन कर रहा है उसमें जो बंदे आ रहे हैं उससे हमने ना झगड़ा करना है ना कुछ नहीं करना है। उनसे सिर्फ पूछना आपका ज़मीन है तो ठीक है, आपका ज़मीन है तो आपका ही है, अगर आपका खसरा नंबर है तो आपका है, इंतकाल है तो आपका है, इतना तो हमारा वो है। तो सर आप क्या बताना चाहेंगे, जैसे आपका ये ज़मीन जो है अभी किसी के ऊपर किसी ने कब्ज़ा कर रखा है, उसी के ऊपर और किसी ने कब्ज़ा कर रखा है, तो इसको किस गलती की वजह से हुआ? ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को गलती की वजह से हुआ कि या लोगों ने कुछ अपने तरफ से कब्ज़ा किया है कि क्या? इसके बारे में आप क्या क्या बताना चाहेंगे सर? ये तो हाँ, इसके बारे में जैसे आपको हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि 1986 में हमें 1175.5 कर्नल एक्स सर्विसमैन को पूरा ये जोस्कोर एरिया के नंबरदार भी उसमें शामिल है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट खुद ने नक्शा बना के दिया है एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर ज़मीन दिया जाएगा करके। उसके बाद 2003 में 48 लोगों को, जैसे इन्होंने बताया कि 48 लोगों को कारगिल से डीसी साहब का अलॉटमेंट आया था, उनको बांट के दिया बाज़फ्ता। उसके बाद 983 कर्नल यहाँ पर शेष बचता है ज़मीन, वो बाकी बचे खुचे एक्स सर्विसमैन में बांटना था। उसके लिए हमने 2003 में ही, नवंबर 2003 में ही 55 लोगों को और नाम भेजा था कारगिल में अलॉटमेंट के लिए। उनका कोई जवाब नहीं आया, जैसे इन्होंने बताया, ये बात सही है। उसके बाद लगातार रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नाक के नीचे ही, हालांकि पता है कि 1175 कर्नल यहाँ पर एक सर्विसमैन को नक्शे के साथ सौंपा गया है,
पूरा डेमोलिकेशन किया है ऑन ग्राउंड पर। यहाँ पर नंबरदार, जूसकोर नंबरदार और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर एक्स सर्विसमैन के जितने भी थे उस टाइम पर, सब लोग के मौजूदगी में ये सारा काम हुआ है। उसके बाद कोई अलॉटमेंट वहाँ से कारगिल से अलॉटमेंट नहीं आया है, तो उस बीच में यहाँ पर काफ़ी सिविलियन लोगों का इंक्रोचमेंट शुरू हो गया था। तो बार बार हमारे पुराने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने ऑब्जेक्शन किया था यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, तो लगातार एक के ऊपर एक यहाँ पर इंक्रोचमेंट होते रहा। तो इसी सिलसिले में हम लोग 2020 में सफल हुआ था, तो नया एग्जीक्यूटिव मेंबर आए, हम लोग आए थे, तो हमने इसके ऊपर पूरा फोकस किया कि इस ज़मीन को कुछ ना कुछ करना चाहिए, इस तरह जाने नहीं देना चाहिए। हालांकि पूरे देश में एक्स सर्विसमैन को हर जगह पर सैनिक कॉलोनी के नाम से कुछ ना कुछ ज़मीन देने के प्रोविज़न है गवर्नमेंट का। अगर इस तरह प्रोविज़न है तो हमें भी मिलना चाहिए। उसी हिसाब से हमें 1986 में हमें मिला था, बट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रअंदाजी की वजह से ये इस हालत में पहुंचा कि 48 आदमी को मिलने के बाद यहाँ पर और कोई ध्यान गया नहीं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नाक के नीचे ही इंक्रोचमेंट हुआ है, हम ये कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पता नहीं और लोग यहाँ पर इंक्रोचमेंट कर रहे थे। इंक्रोचमेंट अगर हो रहा था तो बार बार इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी हो रहा था एक्स सर्विसमैन यूनियन ज़ांस्कार की तरफ से, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तो एक तरफ से हम ये मान रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और चंद लोग मिलकर इस ज़मीन को एक बिजनेस की तरह चला रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेह में देखिए आप, एक्स सर्विसमैन को हर बार ज़मीन दिया जा रहा है। जैसे फौज से निकलते ही, रिटायरमेंट लेते ही 3-4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल लगते हैं, उसके बाद उसको एक्स सर्विसमैन यूनियन की तरफ से ज़मीन मिल रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। वो एक्स सर्विसमैन कहाँ से लाएगा? गवर्नमेंट उसको अलॉट कर रहा है एक्स सर्विसमैन को। तो कारगिल में भी हो रहा है, तो ज़ांस्कार में क्यों नहीं हो रहा? ज़ांस्कार में इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है एक्स सर्विसमैन को? तो सर, अभी आपने बताया था काफ़ी ऑब्जेक्शन आप लोगों ने किया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेकर, तो लास्ट में आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज़ांस्कार को अब क्या बताना चाहेंगे कि आपकी ज़मीन के अलॉटमेंट को लेकर? सर जी, हम इनको यही बताना चाहते हैं कि भाई देखिए, हर जगह मिल रहा है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है, लेह डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है। तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हमें, ज़ांस्कार वालों को तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में मिलने से रहा नहीं मिलेगा हमें वहाँ पर ज़मीन। इसी हिसाब से 1986 में यहाँ पर 1175 कनाल उन्होंने खुद लिखित में दिया है यहाँ पर कि 1175 कनाल हम कोजोथांग में आप लोगों को एक्स सर्विसमैन को दे रहा है। उसके बावजूद स्टोंगदे, शिलिंग्सकिट और ये उफ्ती थंग भी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा जा सकता है करके लिखा हुआ है। यहाँ का रिपोर्ट गया हुआ है डिप्टी कमिश्नर कारगिल को 1986 में। हमें जो पहला यहाँ पर शुरुआत में जो हमें ज़मीन दिया है वहीं हमें ढंग से नहीं मिल रहा है, तो सोचने वाली बात है। आगे तो भगवान ही मालिक है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से यही कहना चाहते हैं कि भाई, अगर तब के लोगों ने हमें इस तरह लिख के दिया है तो आप लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा गेम नहीं खेलना चाहिए। तो हम आज ये कार्रवाई शुरू कर रहे थे। हमारे पुराने लोगों को भी पता है कहाँ से कहाँ तब डेमोलिकेशन तब दे रहे थे या 48 लोगों को बांट के दे रहे थे, तब पूरा दोबारा इस जगह का मार्किंग किया था। तो हम दोबारा उस चीज़ को मार्किंग करके पूरा अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिनका भी अगर यहाँ पर, जिनको लगता है कि हमने यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, साजरा खासरा नंबर वगैरह जो भी उनका ये कब्जे में है, तो अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो आ सकता है यहाँ पर हमारे साथ बात करो, पीसफुली बात करो। हम देखेंगे कि आपको पहले यहाँ पर ज़मीन दिया गया है कि या फिर एक्स सर्विसमैन को पहले दिया गया है। अगर उनके पास कोई कागज़ी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ में है तो हम आगे बात करेंगे यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से या तहसीलदार साहब से या एसडीएम साहब से,
उस हिसाब से हम इसको बहुत ही पीसफुली सुलझाना चाहते हैं और सुलझाना चाहिए भी, हमें ऐसा लगता है। हाँ, तो सर अभी आपने क्या क्या ज़मीन के अलॉटमेंट को लेकर आप लोगों का क्या क्या ग्रीवेंसेस है वो हमारे चैनल के थ्रू बताने की आपने भरपूर कोशिश की है सर। तो आज मैं जो है आपने चैनल की तरफ से आप दोनों का धन्यवाद करता हूँ सर, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सर। तो दोस्तों इसी के साथ साथ मैं मौसम का भी आपको थोड़ा जानकारी देते चलूँ तो कल जो है ज़ांस्कर में बहुत सारा बारिश हुआ था, आज भी मौसम ख़राब है। तो रोड को भी लेकर ज़ांस्कर में अभी तीनों रोड जो है सिंगला हो, शिंगुला हो, पेंसिला हो, तीनों अभी बंद पड़ा है। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, करेंगे तब तक देखते रहे JK 24/7 न्यूज़ लद्दाख। तब तक के लिए